हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप हाई टिकट सेलिंग कर सकते हो। जैसे आपकी जो एजेंसी है उसको कैसे आप अराउंड 2 लाख से 3 लाख से 4 लाख पर महीना स्केल करवा सकते हो। इस चीज के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उसके पहले आपका एक डाउट मैं सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि योगेश सर, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि योगेश, आप जो बोल रहे हो कि आप हमारी एजेंसी 2 लाख पर महीने का ग्रो करेगी, 3 लाख पर महीने तक ग्रो करेगी, स्केल करेगी, तो उतने क्लाइंट्स भी हमारे पास में चाहिए, तब जाके हमारी एजेंसी स्केल करेगी। आपको एक सिंपल सी एक तरीके से एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास में ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है, मेरे पास में 7 क्लाइंट्स है बस। आई हैव ओनली 7 क्लाइंट्स, ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है। 7 क्लाइंट से मेरी एजेंसी अराउंड 3.4 लैक्स 3.5 लैक्स का अमाउंट इजीली जनरेट करती है, इनकम इजीली जनरेट करती है। क्यों जनरेट करती है? बिकॉज मेरे पास में जो भी क्लाइंट्स है हाई टिकट क्लाइंट्स है। एंड उन क्लाइंट्स को लेने के लिए मैं कुछ फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। उस फ्रेमवर्क को आज मैं आपको डिकोड करने वाला हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो उस फ्रेमवर्क को सबसे पहले तो समझ लेना कि वो फ्रेमवर्क है क्या और कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद आपके बिजनेस के, आपके खुद के एजेंसी को स्केल करने के लिए भी। सबसे पहले आपको ज्यादा क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत है कि जो आपको पे कर सकते हैं और हाई टिकट पे कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स की जरूरत है, जो क्लाइंट्स आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और जिनको खुद बड़ा बिजनेस बनाना है। ऐसे क्लाइंट्स की आपको जरूरत है। आपको ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है कि जो बस क्वेश्चंस पूछ के आपसे चले जाएंगे। यू डोंट नीड दैट टाइप ऑफ क्लाइंट, यू नीड अ क्लाइंट जो क्लाइंट आपको पे करेगा। तो हम लोग इसी के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना, सो दैट मेरे जो भी नई वीडियोस आएंगे उसका अपडेट आपको आता रहे। सो चलो बढ़ते वीडियो में आगे। सो मैं हर बार बस एक बात के ऊपर फोकस करता हूं, जो है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना ज्यादा चार्ज करने के लिए, तो आप ज्यादा चार्ज करोगे नहीं। तो सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट फिक्स करना है, यही मैंने सबसे पहला स्टेप रखा है। जिसको जो जो बंदा अपना माइंडसेट फिक्स करेगा वो अच्छा अमाउंट जनरेट करेगा, उसको अच्छा इनकम आएगा। जो उसका माइंडसेट फिक्स नहीं करेगा वो सेम उसी लेवल पे अटका रहेगा, आगे स्केल नहीं कर पाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आपको माइंडसेट आपका चेंज करना है। व्हाई माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट? माइंडसेट क्यों मैटर्स करता है? सबसे पहले बहुत सारे जो एजेंसी ओनर्स है वो सोचते हैं कि स्टक हो जाते हैं मेंटली एक चीज के ऊपर। जैसे कि यार, मुझे क्लाइंट 1 लाख रुपए पे कर सकता है क्या महीने का? मुझे क्लाइंट 50,000 रुपए पे कर सकता है क्या महीने का? यही चीज में स्ट्रगल करते रहते हैं, यही चीज में स्टक हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पे आपने कभी देखा नहीं है कि 1 लाख रुपए भी कोई बंदा आपको पे कर सकता है। दैट इज वाई ये सेम चीज आपके साथ में हो रही है। इसके लिए मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, माइंडसेट चेंज करने के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनका माइंडसेट ही नहीं था, जो 20,000 रुपए चार्ज करने के लिए भी कतराते थे। राइट। बट जब उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन करी, जब उन्होंने मेरे साथ में मेंटोरशिप्स लिया, तो उसका माइंडसेट भी चेंज हुआ एंड धीरे धीरे उन्होंने स्केल किया उनकी एजेंसी को। तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करो, फिक्स करो उसको। इंस्टेड आस्क, आपको क्या पूछना है? व्हाट प्रॉब्लम कैन आई सॉल्व दैट इज वर्थ 1 लाख रुपीज? आपको ये नहीं पूछना कि क्लाइंट मुझे पे कर सकता है नहीं कर सकता, आपको ये पूछना है कि मैं क्या प्रॉब्लम है जो इसे सॉल्व कर सकता हूं, जिसके लिए मैं क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज कर सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं जो मेरे क्लाइंट से अराउंड 60,000 रुपीज चार्ज करता हूँ, 60,000 रुपए चार्ज करता हूँ मैं मेरे एक क्लाइंट से। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूं। वो अगर मुझे 60,000 रुपए पे कर रहा है तो मंथली कहीं ना कहीं पे गिरी से गिरी हालत में वो 30 लाख रुपए भी कमाएगा। राइट, मैक्स टू मैक्स वो 60 लाख रुपए तक जाएगा। मेरे रियल एस्टेट के भी क्लाइंट्स है, मेरे कोचेस भी क्लाइंट्स है। तो कोचेस क्लाइंट्स के लिए मैं क्या सोचता हूं, अगर ये मेरे को 60,000 रुपए पे कर रहे हैं तो इनका जो प्रॉफिट होगा 3 लाख तो अगर होगा, तो भी ये मेरे को 60,000 रुपए पे करेंगे। आई थिंक लाइक दैट। तब जाके आप क्लाइंट से हाई टिकट चार्ज कर पाओगे। लो टिकट माइंड से क्या बोलता है कि हाउ मेनी आवर्स विल वर्क, मेरा कितना टाइम जाएगा, मेरे कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा बकवास है इस मार्केट में। अगर आप कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हो ना, तो आप स्केल नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। आप आपकी रेस दौड़ो, कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर की रेस दौड़ने दो। ठीक है। आप यूनिक हो, आप आपकी रेस दौड़ो अच्छे तरीके से। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हमें चार्जिंग नहीं करनी। विल दे थिंक आई एम एक्सपेंसिव? क्या मैं एक्सपेंसिव हूं? क्या वो सोचेंगे? डेफिनेटली मैन, यू आर एक्सपेंसिव।
मे बी आई शुड गिव अ डिस्काउंट, मे बी मुझे डिस्काउंट दे देना चाहिए। लेट मी ऐड सम मोर डिलीवरेबल्स, मुझे थोड़ी से और डिलीवरेबल्स ऐड कर देता हूँ इसमें, और थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, 1 महीना और बढ़ा देता हूँ। ये चीज वर्क नहीं करती। सबसे पहले तो समझ लो ये लो टिकट माइंडसेट है। हाई टिकट माइंडसेट क्या होता है? हाई टिकट माइंडसेट होता है कि व्हाट्स द क्लाइंट बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्लाइंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जा रहा है। हमारे क्लाइंट को रात को नींद नहीं आती, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइंट का। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम कॉस्टिंग देम, क्या ये प्रॉब्लम है, उसको क्या कॉस्ट कर रहा है, कितना उसका लॉस जा रहा है, इसके बारे में सोचो। व्हाट आउटकम्स डू दे एक्चुअली वांट, उनको आउटकम्स क्या चाहिए। अगर वो मेरी सर्विसेज लेंगे तो उस सर्विसेज से उनको क्या आउटकम चाहिए, उसके बारे में सोचो। वन कैन आई क्रिएट अ मेजरेबल बिजनेस वैल्यू, क्या मैं उनके कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिजल्ट निकलेगा, इतना पैसा बनाओगे आप। अगर ऐसी चीज है तो आप डेफिनेटली हाई टिकट माइंडसेट आपका बेच सकते हो। हाउ कैन आई बिकम द ऑब्वियस स्पेशलिस्ट, जैसे मेरा नाम अगर आता है कोचेस में, ऑब्वियसली यार गो विद द योगेश, लोग बोलते हैं, राइट, एंड दैट्स हाउ आई एम द स्पेशलिस्ट इन दिस मार्केट। इसके लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस मार्केट में। एंड दैट इज द हाई टिकट माइंडसेट दैट यू हैव टू बिल्ड। सो द स्टेप फर्स्ट इज बिल्ड हाई टिकट माइंडसेट। अगर आपका हाई टिकट माइंडसेट है तो आप आपकी एजेंसी को स्केल कर पाओगे। स्टेप टू इज स्टॉप सेलिंग सर्विसेज, सर्विसेज हमें नहीं बेचनी। जैसे हम लोग बेचते हैं मेटा एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग, मत बेचो। आपको बेचना क्या है? क्वालिफाइड लीड्स, मोर अपॉइंटमेंट्स, बेटर कन्वर्जन, उसके बाद में बेटर कस्टमर एक्विजिशन सिस्टम, स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी, अ प्रेडिक्टेबल एक्विजिशन सिस्टम। ये चीजों में क्लाइंट आपको ज्यादा भरोसा करेगा और ज्यादा पे करेगा एज कंपेयर टू जस्ट मेटा एड्स। आप अगर आप बोल रहे हो कि मेटा एड्स में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं मेटा एड्स में अच्छा हूँ, सो आई जस्ट डिलीवर यू द मेटा एड सर्विसेज, नहीं होगा कुछ। आप कितने, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं। क्लाइंट को लेना देना है कि उसको कैसे ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स आएंगी, उसके लेना देना है कि उसको उसके अपॉइंटमेंट्स कैसे बढ़ेंगे, उसके कन्वर्जन्स कैसे बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गर उसकी अथॉरिटी कैसे बनेगी, सो दैट लोग उसको पहचाने, लोग उसको एज अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी माने कि इसके पास में जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरीके से क्लाइंट इज थिंकिंग लाइक दैट। तो सर्विसेज सेल करना बंद करो, जो आउटकम है उसको सेल करना चालू करो। जैसे एंड में उसको क्या आउटकम आने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सेल दैट, तब जाके आपको क्लाइंट पे करेगा। हाउ टू चार्ज हाई टिकट, किस तरीके से हम लोग हाई टिकट चार्ज करते हैं, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी एफर्ट के बेस पे चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये 30 घंटा लेगा, तो मैं 30,000 रुपये चार्ज कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको पूछना है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा तो मेरे क्लाइंट का कितने पैसे का फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हो लीड्स की, तो वो लीड्स की प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद में वो कितना बड़ा बिजनेस बनाएगा, वो क्या वो बिजनेस बनाएगा 30 लाख रुपए का बिजनेस बनाएगा, तो उस अकॉर्डिंग चार्ज करो। 30 लाख का अगर बिजनेस बनाएगा तो चार्ज करो यार 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए का बिजनेस बनाएगा तो 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए चार्ज करो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जो आप सर्विसेज दे रहे हो, उस सर्विसेज के थ्रू कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है और उस प्रॉब्लम की वैल्यू क्या है, इसके बारे में सोचो। दैट्स हाउ क्लाइंट विल पे यू हाई टिकट। इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। स्टेप 3 इज, स्टेप किस तरीके से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट किस तरीके से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। हाई टिकट क्लाइंट्स डोंट बाय बिकॉज यू से आई एम द बेस्ट एजेंसी, बिल्कुल नहीं बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? 5 ट्रस्ट बिल्डर्स होते हैं, 5 तरीके से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, सबसे पहला आप एक निच अथॉरिटी हो, मतलब आपका एक स्पेसिफिक निच है, आप एक स्पेसिफिक निच में एक्सपर्ट हो, तब जाके आपका अथॉरिटी बनेगा। टॉक स्पेसिफिकली अबाउट देयर इंडस्ट्री, बस उनकी इंडस्ट्री के बारे में बात करो। अंडरस्टैंड देयर टर्मिनोलॉजी, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम के बारे में उनके डिस्कस करो, राइट। उनकी केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करो, जैसे प्रॉब्लम क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, लेसन किस तरीके से आएगा इसका, और रिजल्ट क्या आएगा इसका। ये सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगर केस स्टडीज आपके पास में है तो ट्रस्ट डेफिनेटली बनेगा। नाउ केस स्टडी कैसे बनाते, क्या बनाते, अगर आपको जानना है कमेंट करते ना, केस स्टडी में नया वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तीसरा, कंटेंट डालना स्टार्ट करो, एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट करो यूट्यूब पे,
ऑडिट्स करो, ब्रेकडाउन्स करो। जैसे कैंपेन आपने किसी के लिए लॉन्च किया था, वो कैंपेन कैसे वर्क किया, कितना पैसा आपने उस कैंपेन के लिए लगाया था और कितना अमाउंट रिटर्न आया उस कैंपेन के थ्रू, उसका ब्रेकडाउन करना आपको बहुत जरूरी है। ओके। केस स्टडीज निकालो, ज्यादा से ज्यादा जितनी केस स्टडीज निकालोगे उतना अच्छा है। इंडस्ट्री के जो इनसाइट्स है, जैसे कोई बड़ा पर्सन है इंडस्ट्री में, उस वो कैसे बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में एक केस स्टडी बना दो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, कंटेंट सिस्टम आपका होना बहुत जरूरी है, तभी जाके क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। प्रूफ ऑफ थिंकिंग, कि ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आप बता रहे हो, क्या ये सच में है। Even even if you don't have a massive testimonials, give a strategic audit। उसको ऑडिट करके दो, उसको बताओ कि यार ऐसे ऐसे तुम्हारा बिजनेस स्केल हो सकता है। शो व्हाट यू वुड चार्ज, कैसे आप इसको चेंज करोगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को आपके नजरिए से बदलोगे, इसके बारे में उसको बताओ। एक्सप्लेन वाई, कि ये कैसे हुआ और ये क्यों आपने ऐसे ये प्रॉब्लम आपने क्यों ऐसे चेंज किया, इसके बारे में। आपकी थिंकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करो अच्छे तरीके से। जितना आपकी थिंकिंग को आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उतना ही ज्यादा क्लाइंट आपसे कनेक्ट होगा। एंड कनेक्शन सेल्स रादर देन स्टोरीज, राइट। कनेक्शन जो होता है वो ज्यादा सेल करता है स्टोरीज से। दैट इज हाउ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी जो थिंकिंग है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद में आता है प्रोफेशनल प्रोसेस। प्रोफेशनल प्रोसेस इज क्लियर ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग कॉल क्लियर रखो। क्लाइंट क्लोज हुआ है तो उसको ऑनबोर्डिंग करना है, उसको क्लैरिटी के साथ में ऑनबोर्डिंग करो। कम्युनिकेशन उसके साथ में क्लियर रखो। जैसे प्रोफेशनली वो आपके साथ में कन्वर्ट हो चुका है, अभी आएगा कम्युनिकेशन उसके साथ में। उसके साथ में कम्युनिकेट करो प्रॉपरली, उसकी बातचीत सुनो कि वो क्या बोल रहा है आपके साथ में। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, क्लियर रिपोर्टिंग रखो। एक प्रॉपरली उसके साथ में बॉन्ड बना लो या फिर एक एग्रीमेंट बना लो, अगर वो आपको 50,000 1 लाख रुपए पे कर रहा है तो उसके लिए, राइट। डिलीवरेबल्स, कौन सी सर्विसेज आप उसको डिलीवर करने वाले हो, उसके बारे में क्लैरिटी लाओ। एक्सपेक्टेशंस जो है उसको भी क्लियर रखो, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, हम लोग सेल तो कर देते हैं लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगते हैं क्लाइंट को, ये भी दे देंगे ये भी दे देंगे, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर एक्सपेक्टेशन रोड मैप जब भी क्लाइंट आपसे कोई सर्विस बाय कर रहा है तो। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप विच इज ट्रस्ट बिल्डिंग। एंड इसमें आता है 5 ट्रस्ट बिल्डर्स। इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। स्टेप फिफ्थ विच इज द फाइनल स्टेप, आपको वन ऑन वन कॉल में कैसे आप 50,000 से 1 लाख तक का सर्विस बेच सकते हो। बस एक वन ऑन वन कॉल में कैसे आप बेच सकते हो। सबसे पहले पार्ट 1, उसकी करंट सिचुएशन जानो। पूछो कि क्या आपके बिजनेस में अभी चल रहा है करंटली, अभी अभी का टाइम पे आपका बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है। जस्ट टेल मी, वेयर आर यू करंटली गेटिंग क्लाइंट्स, आपको क्लाइंट्स कहां से मिल रहे हैं। व्हाट्स वर्किंग, क्या चल रहा है अभी करंटली आपके लिए, एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग, आपके लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर या फिर जब भी आप उसके साथ में मीटिंग लेते हो, उसको ये क्वेश्चंस क्लैरिटी के साथ में पूछने हैं। पार्ट 2 इज फाइंड द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम फाइंड करो, डीप में जाओ थोड़ा सा। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, ये क्यों चल रही है सब चीजें जो भी हो रही है। व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन हैपनिंग, ये कितने टाइम से हो रहा है सर। वो बोलेगा कि यार हो रहा है अराउंड 3 महीने से। ओके, तो उसको और एक पूछो कि आपने ये सॉल्व करने के लिए कुछ ऑलरेडी ट्राई किया है। तो बोलेगा यस ट्राई किया है मैंने। ठीक है, तो उसको एक क्वेश्चन पूछो कि अगर लेट सपोज सर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप क्या गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या आप मुझे एलिमिनेट बता सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बोलेगा कि ये चीजें होंगी। नाउ द प्रोस्पेक्ट इज आर्टिकुलेटिंग द प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स। प्रोस्पेक्ट को उसकी प्रॉब्लम पता लग रही है कि ये प्रोस्पेक्ट्स है, ये प्रॉब्लम्स है, एंड तब जाके आपको रिस्पॉन्स देगा प्रॉपरली। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू गो, विच इज करंट सिचुएशन उसकी पूछो। द पार्ट 2 इज फाइंड द रियल प्रॉब्लम, उनकी रियल प्रॉब्लम पूछो, डीप में जाओ थोड़े से। और उसके बाद में आता है पार्ट 3 विच इज कॉलिंग क्वांटिफाई द प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई मतलब क्या है, जैसे हाउ मच रेवेन्यू डू यू थिंक यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस। आपको क्या लगता है कि ये चीज की वजह से आपका कितना रेवेन्यू कम हो रहा है। उसको ये भी पूछो कि आपका कॉम्पिटिटर कितना पैसा बना रहा है एंड आप कितने पैसे बना रहे हो। दैट शुड बी द क्लियर आंसर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।
आप उसको पूछ रहे हो, वो आपको आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, उसको रियलिटी चेक पता लग रहा है उसके बारे में कि ये चीजें गलत हो रही है यार। वो आपका जो भी चीज है वो सॉर्ट आउट करेगा फिर। इफ दिस वॉज फिक्स्ड, वॉट वुड एन एक्स्ट्रा 2 to 3 lakhs एवरी मंथ मीन टू योर बिजनेस? अगर मैं आपको बताऊं ये सब चीजें फिक्स में कर दूंगा आपकी, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट 1 महीने में कर दूंगा या फिर 2 महीने में कर दूंगा। ओके okay? अगर ये 1-2 महीने में फिक्स कर दिया मैंने और आपको 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लग गए आपके बिजनेस से, कैसा आपको लगेगा? बोलेगा वाह यार, दैट इज ग्रेट। नाउ आपके पास में एक वैल्यू एंकर है, आपने उसको डायरेक्टली एक वैल्यू बताई, 2 से 3 लाख चार्ज कर सकते हो आप। मतलब उसको रिजल्ट आएंगे 2 से 3 लाख के। अब यहाँ पे डिस्कवरी शुड अनकवर द बिजनेस प्रॉब्लम, इट कॉज द वैल्यू ऑफ सॉल्विंग इट बिफोर प्राइसिंग डिस्कस। मतलब आपने उसकी प्रॉब्लम जो है वो वैल्यू कितने रुपीस की सॉर्ट आउट कर रहे हो, उसके बारे में सबसे पहले तो सॉर्ट आउट कर लिया। अभी आप उससे चार्ज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग, जैसे आपकी उसके साथ में डिस्कशन हुई है उस अकॉर्डिंगली आप उससे चार्ज कर सकते हो। राइट, सो सबसे पहले तीसरी पॉइंट आती है जो है क्वांटिफाई देयर प्रॉब्लम। उनके प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करो। उसके बाद में आता है पार्ट नंबर 4 विच इज प्रेजेंट योर सॉल्यूशन। अभी आपका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ज्यादा आपको डिलीवर नहीं करने, ज्यादा डिलीवर जैसे 20 चीजें आपने डाल दी कि ये चीजें मिलेंगी तुमको, नहीं भाई, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखो। ये चीज, ये चीज, ये चीज, 3 स्टेप फॉर्मूला, सिंपल। 3 स्टेप फॉर्मूला में तुम्हारा बिजनेस बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो क्लाइंट लूज हो जाएगा। आपको बोलना क्या है? बेस्ड ऑन what you told me, I don't think you need more random marketing. You need my system. You need my system. And what is my system? My system is this. आपको एक्सप्लेन करना है आपके सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप उसको प्रॉब्लम बताया, आपकी स्ट्रेटेजी बताई, उसके बाद मैकेनिज्म बताओ कि अच्छा ये इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसे आपको रिजल्ट आएगा इस चीज से। एंड उसके बिजनेस का जो आउटकम होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है ज्यादा से ज्यादा। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ऐसे ये चीज वर्क करेगी। ओके। उसके बाद में आता है पार्ट 5 विच इज आस्क फॉर द मनी, पैसे के लिए पूछो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पे ना बहुत लोग गलती करते हैं, पैसे के बारे में पूछते ही नहीं लोग। अगर 3 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए आप उससे मांग रहे हो, या फिर चलो 50,000 रुपए भी मांग रहे हो, कम से कम 50,000 रुपए मांग रहे हो आप उनसे, ठीक है, आपके सर्विस के लिए, मंथली सर्विसेज के लिए, तो बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं कि यार कैसे मांगू 50,000 रुपए। आप एक बार ही सोचो, सबसे पहले तो आपने उसके साथ में 1.5 घंटे का टाइम बिताया है, आपको क्या लगता है वो नहीं देगा 50,000 रुपए आपको? अगर चलो नहीं भी देगा, ट्रस्ट नहीं है उसका आपके ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कंटेंट नहीं बनाया है, वो आपको जानता नहीं है, आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं हो अवेलेबल, इसकी वजह से। ओके। तो आपको मांगना है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा सा वक्त दो उसको डिसीजन लेने के लिए, फिर उसको टोकन अमाउंट डालने के लिए, विच इज कंप्लीट कमिटमेंट अमाउंट। कमिटमेंट अमाउंट क्या होता है हमारा? 1,000 या फिर 11,000 रुपए उसको डालने के लिए लगाओ। अभी के लिए आप हमें 11,000 रुपए डाल दो, फिर हम लोग आपका काम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद में विद इन 5 डेज आप नेक्स्ट अमाउंट 40,000 रुपए मुझे डाल सकते हो। सिंपल, इस तरीके से आपको सिस्टम रखना है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम विथ यू द इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपए मैं आपसे चार्ज करूंगा सर। आपने उसको बता दिया, शांति से बैठो, कुछ रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं, एकदम चुप, क्योंकि वो क्लाइंट आपके पास में आने ही वाला है। चुप बैठना है आपको, कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करनी। ओके। एकदम शांति से बैठो। क्लाइंट बोलेगा सामने से, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्लाइंट बोलेगा ओके सो 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है यार, मेरे पास में तो अभी 1 लाख रुपए नहीं है इतने, बट मैं करना चाहता हूँ इस चीज को, डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे करना है इस चीज को। नाउ यहाँ पे बात क्या आएगी, आपको सबसे पहले ज्यादा ये नहीं होना है, क्या बोलते हैं हम उसको एग्जैजरेट नहीं होना है। ओके। एग्जैजरेट नहीं करना आपको, इमीडिएटली ये सब चीजें नहीं बोलनी। जैसे वो अगर बोल रहा है कि पैसे नहीं है, तो आपको इमीडिएटली नहीं बोलना कि ठीक है हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे, ठीक है सर ये अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको कम करके दूंगा, आई कैन गिव यू अ डिस्काउंट, या फिर क्या सर आपको क्या लगता है लेना है या नहीं लेना। मत पूछो उसको, अभी एक चीज पूछना है आपको, सिंपल। देखो सर 1 लाख रुपए तो मैं आपको, इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है, फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। अगर आप जितना रेवेन्यू बनाओगे मेरा सिस्टम यूज करके, इट इज नॉट दैट मच ऑफ बिग अमाउंट। ओके। मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से चार्ज भी करता हूँ इतना अमाउंट,
ठीक है। बट मैं आपसे चार्ज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरी वैल्यू जो है, मेरी वैल्यू है अराउंड 3 लाख रुपीज। मैं आपको 3 लाख रुपीज का बिजनेस बना के दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दैट इज वाई आई एम चार्जिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम यू। दैट्स हाउ द सेल्स विल बी। इस तरीके से होती है सेल्स। एंड वो स्टिल पे नहीं करेगा, 1 लाख रुपए पूरा अमाउंट वो पे नहीं करेगा एक साथ में, बट वो कमिटमेंट दे सकता है आपको। अभी आपको क्या करना है, एंड में कमिटमेंट अमाउंट के लिए बोलना है, okay sir, no problem, I completely understand your problem that you don't have 1 lakh rupees right now. So what you can do, आप अभी मुझे 10,000 रुपये डाल सकते हो एज ए कमिटमेंट अमाउंट। उनको बताना कि दिस अमाउंट इज कम्प्लीटली रिफंडेबल। अगर आप मेरी सर्विसेज नहीं लेते हो, अगर आप आगे नहीं जाते हो सर्विसेज के साथ में, तो आपको अमाउंट रिफंड मिल जाएगी। अगर आप जाते हो तो ये 10,000 रुपये कट करके आप 90,000 रुपये विद इन 10 दिन के आसपास में मुझे डाल देना। सिंपल। तो एक विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि क्लाइंट ट्रस्ट नहीं कर रहा है आपके ऊपर, उसको पता ही नहीं आप कौन हो। तो 1 लाख रुपए पूरे नहीं डाल सकता है। 10,000 रुपये अगर हो तो डाल सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आपको ऑफर देना है एंड में, और तब जाके वो क्लाइंट आपका क्लोज होगा। सो दिस इज द स्केलिंग सिस्टम दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर एजेंसी। एंड इस तरीके से आपकी एजेंसी स्केल होगी हर महीने की। आपको ज्यादा क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, आपको स्मॉल अमाउंट क्लाइंट्स की जरूरत है। जैसे अगर आपको 3 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो 3 ही क्लाइंट चाहिए आपको, जो आपको 1-1 लाख रुपए पे कर सकते हैं मंथली। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इंप्लीमेंट करना, क्योंकि देखो देखने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके सेल्स कॉल्स बुक नहीं हुए तो बुक करो। ठीक है, आउटरीच करो क्लाइंट्स को। आउटरीच सिस्टम नहीं पता है तो देखो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके, करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ में अगर एक वन ऑन वन कॉल आपको बुक करना है, तो आप मेरा वन ऑन वन कॉल का प्राइस होता है 499, 500 रुपए। मैंने रेजर पे की लिंक नीचे डाल के रखी है, रेजर पे की लिंक मैंने नीचे डाल के रखी है। आप बुक कर सकते हो मेरे साथ में वन ऑन वन कॉल। एंड वहां पे मैं आपके पूरे प्रॉब्लम को समझ के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।